हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पूनम सोनी, असिस्टेंट प्रोफेसर बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। आज फिर हम मिले हैं इस प्लेटफॉर्म पे लेके एक नया टॉपिक। डेटा स्ट्रक्चर के अंदर ये टॉपिक है बबल सॉर्ट। सॉर्टिंग के लिए, सॉर्टिंग हमें पता है, अगर हम बात करें अल्फ़ाबेटिक डेटा की, कि हमें नेम्स गिवन हैं और हमें उसको एक ऑर्डर में लगाना है। मेकिंग द डेटा इन ऑर्डर और अरेंजिंग द डेटा इन ऑर्डर इज़ व्हाट? सॉर्टिंग। Arranging in order is what? Sorting। उसको हम कहते हैं सॉर्टिंग। सॉर्टिंग किसी भी तरह की हो सकती है, इधर असेंडिंग और डिसेंडिंग। अगर हम अल्फ़ाबेटिकल डेटा की बात करते हैं तो असेंडिंग में वी कॉल इट फ्रॉम A to Z। अगर हम डेटा को अरेंज कर रहे हैं तो दैट इज़ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, और अगर हम Z to A अरेंज कर रहे हैं तो दैट इज़ डिसेंडिंग ऑर्डर। वैसे ही अगर न्यूमेरिकल में हम बात कर रहे हैं 1 to 10 हम अरेंज कर रहे हैं तो वो असेंडिंग हो गया, 10 to 1 अगर हम कर रहे हैं तो वो डिसेंडिंग हो गया। इसकी कई सारी एप्लीकेशंस होती हैं। अगर हमें सॉर्टेड डेटा है, सपोज हमें एक ऑर्डर के अंदर प्रोसीड करना है, हमें श्योर करते हुए जाना है कि दिस इज़ कवर्ड, दिस इज़ कवर्ड, दिस इज़ कवर्ड, तो वी कैन गो फॉर सॉर्टिंग। और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं सॉर्टिंग के। तो देखते हैं, हम सबसे पहले देखते हैं कि अगर यहाँ पे एप्लीकेशंस है अपने पास, एक जानने की बात ये भी है कि अगर अपने पास में एप्लीकेशंस है किसी की बहुत सारी एप्लीकेशंस, मतलब कि हम जगह जगह पे उनको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पे उनको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उनके टाइप्स भी होंगे, क्योंकि हर एक सिचुएशन सेम नहीं होती। अगर हम बोलते हैं कि हम 3 सिचुएशंस में सॉर्टिंग को यूज़ कर रहे हैं तो तीनों सिचुएशन सेम हो ज़रूरी नहीं है। हो सकता है किसी में डेटा कम हो, किसी में ज़्यादा हो, किसी में हमें टाइम कम चाहिए हो, किसी में टाइम ज़्यादा है, किसी में नंबर ऑफ कंपेरिजन्स कम करने पड़ रहे हैं, किसी में नंबर ऑफ कंपेरिजन्स ज़्यादा करने पड़ रहे हैं। तो दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन द सिनारियो कि किस सिनारियो में हम उसको यूज़ कर रहे हैं। उसी के बेसिस पे डिपेंडिंग अपॉन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सॉर्टिंग देयर आर वेरियस कैटेगरीज ऑफ सॉर्टिंग, वेरियस टाइप्स ऑफ टेक्निक्स ऑफ सॉर्टिंग, कि किस किस तरीके से हम डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं। तो पहला और बहुत बेसिक टाइप है सॉर्टिंग का बबल सॉर्ट, जो जनरली हमने सॉर्टिंग, अगर हम कंप्यूटर के रेस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं, प्रोग्रामिंग के रिस्पेक्ट में अगर हम पढ़ रहे हैं सॉर्टिंग, या डेटा स्ट्रक्चर के रेफरेंस में अगर हम पढ़ रहे हैं सॉर्टिंग, तो हमने ज़रूर ये टेक्निक कहीं ना कहीं पे सुनी होगी, बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट के अंदर क्या करते हैं, वी टेक सम एरे, वी टेक एन एरे ऑफ सम एलिमेंट्स। कुछ एलिमेंट्स हैं उसमें, सपोज 5, 10, 15, 20, 1000 जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके अंदर हमें उनको सॉर्ट करना है। बबल सॉर्ट में हम कैसे अप्रोच करते हैं, एक एलिमेंट लिया हमने, सपोज हमने फर्स्ट एलिमेंट ले लिया, उसको कंपेयर किया उससे जस्ट नेक्स्ट एलिमेंट से, ठीक है। अगर वो छोटा है तो वो ये वहीं रहेगा, अब हम नेक्स्ट एलिमेंट को नेक्स्ट से कंपेयर करेंगे। और अगर वो बड़ा है तो इट मीन्स छोटा एलिमेंट पहले आना चाहिए और बड़ा बाद में आना चाहिए। वी आर टॉकिंग, अपने सॉर्टिंग की क्लासेस में हम देखेंगे कि हम बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट असेंडिंग ऑर्डर, वी आर सॉर्टिंग द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, द सेम कैन बी इम्प्लीमेंटेड फॉर डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हमने देखा कि अगर वो एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट छोटा है तो हम उसको नेक्स्ट पोजीशन पे पहुंचा देंगे, अगर बड़ा है तो नेक्स्ट पोजीशन पे पहुंचा देंगे, अगर छोटा है तो हम उसको वहीं रखेंगे। ऐसे करके कुछ स्टेप्स के अंदर, कुछ इटरेशंस के अंदर, जो उस एरे का सबसे बड़ा एलिमेंट है वो लास्ट पोजीशन पे चला जाएगा। मतलब यहाँ पे बबल सॉर्ट की जब भी हम बात करते हैं, हमारे पास में 2 टर्म्स होती हैं, एक तो होता है पास, एक होता है इटरेशन। दोनों का मतलब सेम है, रिपीटेशन ऑफ स्टेप्स ही हो रहा है। यहाँ पे भी हम रिपीटेशन ऑफ स्टेप्स ही कर रहे हैं, यहाँ पे भी हम रिपीटेशन ऑफ स्टेप्स ही कर रहे हैं, जस्ट टू डिस्टिंग्विश द इटरेशन, कि ये कौन से लेवल का इटरेशन है, ये इनर लेवल है या आउटर लेवल है। तो अगर हम बात करें आउटर लेवल की तो हम उसको बोलेंगे पास। जैसे अभी मैंने बोला कि हर एक पास के अंदर एक एलिमेंट अपनी पोजिशन पे चला जाएगा, अपनी पोजिशन नहीं, लार्जेस्ट एलिमेंट उस एरे का लास्ट पोजीशन पे चला जाएगा। सेकंड पास में क्या होगा, फिर से सेकंड लास्ट एलिमेंट अपनी पोजीशन पे चला जाएगा, थर्ड लास्ट एलिमेंट अपनी पोजीशन पे चला जाएगा। इस तरीके से जो हर एक एलिमेंट हर एक पास में अपनी पोजीशन पे जाता जाएगा। इटरेशन क्या कह रहा है, ये जो इंटरनल हम कंपैरिजन और स्वैपिंग कर रहे हैं, कि एक एलिमेंट को कंपेयर किया, फिर अगर छोटा है तो हम दूसरे को कंपेयर करेंगे, थर्ड को कंपेयर करेंगे, उनको हम बोल रहे हैं इटरेशन। तो 2 लूप हमारे इसके अंदर चलेंगे, एक आउटर लूप और एक इनर लूप। देखते हैं हम एक एग्जांपल के साथ में इसको, बबल सॉर्ट को, कि बबल सॉर्ट कैसे वर्क करता है। सपोज वी टेक द एग्जांपल एज 5, 7,
2 3 9 5 7 2 3 9 ये हमने एक एरे लिया है। हमें इसमें डेटा को अरेंज करना है इन द असेंडिंग ऑर्डर, हमें इसको सॉर्ट करना है। तो बबल सॉर्ट क्या कहती है कि इसको हम मान लेते हैं पास 1, जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं सपोज दैट इज पास 1। फर्स्ट एलिमेंट ले लीजिए, इसको पॉइंट करवा दीजिए, दिस इज ith एलिमेंट, ठीक है। जो जस्ट नेक्स्ट एलिमेंट है उसको ले लीजिए i+1। इस एलिमेंट को कंपेयर करना है इस एलिमेंट से। अगर ith एलिमेंट इससे छोटा है तो वो वही रहेगा, अगर ith एलिमेंट बड़ा है तो उसको स्वैप कर देना है i+1 से। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 5 इज लेसर देन 7, तो 5 वही रहेगा। नेक्स्ट इटरेशन में हमारा क्या होगा, 5 वही है, 7 वही है, कोई चेंज नहीं हुआ हमारे आरे में, सिर्फ हमने कंपैरिजन किया है यहाँ पे 9। अब क्या करना है, ये जो वेरिएबल्स हमने लिए हैं, पॉइंटर्स हमने लिए हैं, इनको इंक्रीमेंट कर देते हैं। तो i = i+1, तो ये यहाँ पे आ गया, और i+1 को हमने एक फॉरवर्ड कर दिया, इंक्रीज कर दिया उसको। नाउ दिस इज द ith एलिमेंट एंड दिस इज द i+1। अगेन वी विल कंपेयर, हम देखेंगे यहाँ पे हमने सिर्फ कंपेयर किया है, वी हैव नॉट स्वैप्ड दिस, ठीक है। यहाँ पे हमने चेक किया, अगेन हमने कंपेयर किया। इफ ith एलिमेंट इज ग्रेटर देन i+1 तो हमें स्वैप करना है, तो यस 7 इज ग्रेटर देन 2 तो हमें स्वैप करना है। तो यहाँ पे अपना कंपैरिजन भी हो गया है एंड स्वैपिंग भी हुआ है। तो कंपैरिजन एंड स्वैपिंग होने के बाद हमारा क्या आरे हो गया है, 5 2 7 3 and 9, ठीक है। नाउ अगेन पॉइंटर्स को हम इंक्रीमेंट कर देते हैं, ये i आ गया, ये आपका i+1 आ गया, दिस इज ith एलिमेंट, दिस इज i+1, ठीक है। अगेन हमें ith एलिमेंट को i+1 से कंपेयर करना है, लेट्स कंपेयर। यस दिस इज लार्जर देन i+1, तो हमें स्वैप भी करना है, तो इसमें भी कंपेयर एंड स्वैप दोनों हो रहे हैं। तो कंपेयर एंड स्वैप करने के बाद हमारा रिजल्टेंट एरे क्या बनेगा, 2 5 2 3 7 and 9। हमने कंपेयर किया, सिंस i वॉज ग्रेटर देन i+1 तो हमने उसको स्वैप कर दिया। स्वैप करने के बाद फिर हम इंक्रीज कर देंगे, दिस इज i एंड दिस इज i+1। ये हमारे इटरेशंस कब तक चलेंगे, जब तक हम nth एलिमेंट तक नहीं पहुंच जाते, लास्ट एलिमेंट तक। दिस इज i एंड दिस इज i+1। अगेन वी विल कंपेयर। जब कंपेयर किया तो हमें पता चला कि ith एलिमेंट इज एक्चुअली स्मॉलर देन i+1, तो हमने उसको वहाँ पे स्टॉप कर दिया, हमने स्वैप नहीं किया उसको। फिर तो हमारा एरे क्या हो गया, 5 2 3 7 and 9। फिर हमने i को इंक्रीमेंट किया, हमने i को इंक्रीमेंट किया, i हैज रीच्ड द nth एलिमेंट, इट मीन्स आर दिस passes complete and the largest element of this array is at its place। तो हम देख सकते हैं कि ये कोइंसिडेंस है कि 9 जो है वो यहीं पे है ऑलरेडी, इसलिए हमने देखा कि लास्ट में आपका 9 अपनी पोजीशन पे है। लार्जेस्ट हमें ये देखना है कि हर एक पास के अंदर उस एरे का लार्जेस्ट एलिमेंट अपनी प्लेस पे होना चाहिए, जो कि अभी यहाँ पे है। ये जो इंटरमीडिएट स्टेप्स हैं, दीज आर व्हाट, इटरेशंस, इनको हम बोलते हैं इटरेशंस। ये इटरेशंस है, ये पूरा एक पास है, ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पे अपने पास में कितने एलिमेंट्स है टोटल, 1 2 3 4 5, और हमने नंबर ऑफ कंपैरिजंस कितने किए हैं, 1 2 3 4। पांचवे पे तो हमें क्या पता चल गया कि वी हैव रीच्ड द लास्ट एलिमेंट। तो इफ वी हैव n number of elements, if n is the number of elements, then how many comparisons in a pass? There are n minus 1 comparisons in a pass. Comparisons. Okay, तो फर्स्ट पास में हमने देखा कि 9 अपनी प्लेस पे है, दिस इज द लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ दिस array and it has reached at its place। और हमने देखा if n is the number of elements
in this array, then n-1 is the number of comparisons here. ठीक है, तो हम कंटिन्यू करते हैं इसी एग्जाम्पल को फॉर सेकेंड पास. सेकेंड पास में हमें क्या करना है, जो फर्स्ट पास से array ऑब्टेन हुआ है उसी को लेना है. तो लेट्स टेक इट. दोबारा हम मेक श्योर करेंगे नेक्स्ट पास में भी कि हमारे नंबर ऑफ कंपैरिजंस इतने ही हो रहे हैं क्या. लेट्स राइट दिस array 5 2 3 7 9. ठीक है, नाउ सिंस फ्रॉम द फर्स्ट पास वी हैव गॉट 9 सॉर्टेड, तो हम इसको इस एरे में कंसिडर नहीं करेंगे. ऑल्दो वी विल राइट इट, क्योंकि हमारा एरे तो पूरा यही है ना, इसलिए हम इसको लिखेंगे, बट इसको सॉर्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये अपनी पोजीशन पे पहुंच चुका है. तो अभी एरे हमारा कितने एलिमेंट्स का हो गया है, 4 एलिमेंट्स का. अगेन वी विल प्रोसीड इन द सेम वे. i प्लस 1. i को हमें कंपेयर करना है नेक्स्ट एलिमेंट से. कंपेयर जब हमने किया तो हमें पता चला कि ith एलिमेंट बड़ा है i प्लस 1 से, 5 इज ग्रेटर देन 2, तो यहाँ पे हमें स्वैप भी करना है. ठीक है, तो हमने स्वैप किया. स्वैप जब हमने किया तो एरे हमारा हो गया 2 5 3 7 9, जो हमें नहीं कंपेयर करना है. ठीक है, i को इंक्रीमेंट कर देते हैं. i इंक्रीमेंट हो गया, i प्लस 1 हो गया. अगेन विल कंपेयर इट विथ दिस. ठीक है, कंपेयर किया तो हमने पाया कि ये बड़ा है, हमें इसकी पोजीशन चेंज करनी है, तो हमने स्वैप भी किया. तो ये हो गया 2 3 5 7 9. ठीक है, कंपेयर कर दिया, स्वैप कर दिया. अगेन i हमारा आ गया यहाँ पे, दिस इज i प्लस 1. फिर हमें इसको कंपेयर करना है इससे. कंपेयर किया तो हमें पता चला ith एलिमेंट छोटा ही है i प्लस 1 से, तो हमें स्वैप नहीं करना है. तो हमारा एरे हो गया 2 3 5 7 9. इट इज सॉर्टेड. ठीक है, i को हमने इंक्रीमेंट किया, i यहाँ आ गया. सिंस इट हैज़ रीच द लास्ट पोजीशन, i रीच लास्ट पोजीशन, हमें कोई कंपेयर और स्वैप करने की ज़रूरत नहीं है. अगेन लेट्स चेक द नंबर ऑफ कंपैरिजंस. 1 2 3, यहाँ पे हम अपनी पोजीशन पे आ चुके हैं. तो हमने देखा नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना था, 4. फिफ्थ एलिमेंट वॉज ऑलरेडी सॉर्टेड, हमने उसको इंक्लूड नहीं किया है हमारे सॉर्टिंग के अंदर. तो नंबर ऑफ कंपैरिजंस कितने हैं, 3. अगेन n-1. ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट हम बात करते हैं. ट्रेडिशनल जो अपना बबल सॉर्ट है, आप यहाँ देखेंगे दिस एरे हैज ऑलरेडी गॉट सॉर्टेड. ठीक है, 2 ही पासेस में, ये पास नंबर 2 था अपना. ठीक है, ट्रेडिशनल बबल सॉर्ट क्या कहता है कि आपके नंबर ऑफ पासेस कितने होंगे, n-1. n-1, n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो आपके नंबर ऑफ पासेस विल बी n-1. इसको हम याद रखेंगे कि हमें सेकेंड पास के एंड में हमें जो एरे मिल चुका है दैट इज 2 3 5 7 एंड 9. ये हमें मिल चुका है एंड इट इज सॉर्टेड. ठीक है, लेकिन हम फिर भी आगे जाएंगे क्योंकि अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल बबल सॉर्ट ये कहता है कि आपको n-1 पासेस को एग्जीक्यूट करना है. तो हम सपोज मूव करते हैं पास नंबर 3 की तरफ, जिसमें हम एरे लिखेंगे जो हमें लास्ट पास से मिला है, एंड दैट इज 2 3 5 7 9, जिसमें हमें अब इन 2 एलिमेंट्स को कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फर्स्ट पास में ये अपनी प्लेस पे पहुंच चुका था, सेकंड पास में 7 अपनी प्लेस पे पहुंच चुका है. सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ आवर एरे. ठीक है, स्टिल 3 एलिमेंट्स रिमेनिंग. दिस इज पास नंबर 3. अगेन सेम वे में हमें प्रोसीड करना है. i हमने इसको ले लिया है, i प्लस 1. विल कंपेयर i विद दिस i प्लस 1. सिंस i इज स्मॉलर, हमने स्वैप करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा एरे वही है 2 3 5 7 9. दीज आर सॉर्टेड. ठीक है, i को हमने इंक्रीमेंट किया, i यहाँ पे आया, i प्लस 1 यहाँ पे आया. फिर हमने इसको चेक किया, इससे कंपेयर किया, स्मॉलर है, हमें स्वैप करने की ज़रूरत नहीं है. फिर हमारा एरे इज सेम 2 3 5 7 एंड 9. फिर हमने i को इंक्रीमेंट किया, सिंस i हैज़ रीच्ड द लास्ट एलिमेंट,
तो हमें इसको आगे कैरी आउट करने की ज़रूरत नहीं है पास को। हमने देखा नंबर ऑफ कंपेरिजन्स काउंट करते हैं, 1 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे 3 एक्सक्यूज मी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे हमारे 3 और नंबर ऑफ कंपेरिजन्स हुए हैं 2। मतलब हमने जो बात की थी स्टार्टिंग ऑफ द प्रोसीजर में कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे उस पास के अंदर उससे एक कम हमें कंपैरिजन करना है, ठीक है। तो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ पास 3 जिसमें हमें ये मिला है। अब पास 3 हो गया है, टोटल पासेस कितने होंगे 4। वाई? बिकॉज दिस इज एन एरे ऑफ 5 एलिमेंट्स। नंबर ऑफ पासेस अगर हमें पूछा जाता है कि 8 एलिमेंट्स का एरे है, उसको हमें सॉर्ट करना है यूजिंग बबल सॉर्ट, तो कितना नंबर ऑफ पासेस चाहिए n-1। नंबर ऑफ पासेस is equal to n-1 where n is what? number of elements। तो अभी 3 ही हुआ है, हिसाब से हमें 4 पासेस एग्जीक्यूट करने हैं। अब ये एलिमेंट भी अपनी प्लेस पे आ चुका है। लेट्स प्रोसीड टू पास 4। दिस इज पास 4। पास 4 में हमने क्या किया 2 3 5 7 9, ये आरे हमें मिला है प्रीवियस पास से जिसमें यहाँ तक के एलिमेंट्स आर ऑलरेडी सॉर्टेड। यहाँ तक के एलिमेंट्स अपने आप सॉर्ट हो चुके हैं। ये पास 1 में हुआ था, ये 2 में हुआ था और ये 3 में हुआ है, ठीक है। अब हम पास 4 में प्रोसीड करते हैं। पास 4 में प्रोसीड करना है सिमिलर वे में। दिस इज i एंड दिस इज i+1। कंपेयर करना है। कंपेयर किया तो हमने पाया कि ith एलिमेंट छोटा ही है, तो स्वैप करने की ज़रूरत नहीं है। 2 3 5 7 9, ये हमें कंपेयर नहीं करने हैं। i यहाँ था, i इंक्रीमेंट होके यहाँ आ गया है। सिंस i हैज़ रीच्ड द लास्ट एलिमेंट ऑफ द एरे, हमें यहाँ पे स्टॉप कर देना है। अगेन इस एरे में भी इसका लास्ट एलिमेंट जो अपनी पोजीशन पे आ चुका है। हमने देखा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे 2, तो एक ही कंपैरिजन हमें करना पड़ा, ठीक है। तो दिस इज द लास्ट पास। क्यों? क्योंकि इसके बाद में जो हमें एरे मिलते हैं 3 हैज ऑलरेडी एट इट्स प्लेस, सिर्फ एक एलिमेंट मिला बचा है। अ सिंगल एलिमेंट इज ऑलवेज सॉर्टेड, ठीक है। अगर हमें एक सिंगल एलिमेंट मिलता है सॉर्ट करने के लिए, इट इज ऑलवेज सॉर्टेड। तो हमें इस प्रोसीजर को आगे नहीं लेके जाना है, इट्स फिनिश्ड। और फिनिश्ड है, आप देख सकते हैं 2 3 5 7 9 हैव बिकम सॉर्टेड। सो इन दिस वे द बबल सॉर्ट वर्क्स। पहली चीज, इन दिस वे द ट्रेडिशनल बबल सॉर्ट वर्क्स, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि मैम व्हाई आर यू सेइंग दिस ट्रेडिशनल बबल सॉर्ट? बिकॉज इसमें एक वेरिएशन आया है। हमने देखा कि सेकंड पास के बाद हमें अपना एरे सॉर्टेड मिल गया था 2 3 5 7 9। सेकंड पास के बाद हमें अपना एरे सॉर्टेड मिल गया था। देन व्हाई वी कैरिड आउट पास 3 एंड 4? हमें ज़रूरत नहीं थी। यस, हमें ज़रूरत नहीं थी। हमें ज़रूरत नहीं थी तो हमारे पास एक मैकेनिज्म ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर हम ये बता सकें कि हमें आगे के पासेस को कैरी नहीं करना है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? इन द मिड ऑफ द पासेस हमने बोला कि अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल बबल सॉर्ट, इफ n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स देयर मस्ट बी n-1 पासेस। ये एक थ्योरी है, ठीक है। अगर n एलिमेंट्स ऑफ नंबर है, n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ पासेस कितने होंगे n-1। इसके लिए हमने क्या किए 4 पासेस रन किए, बिकॉज हमारे पास में जो एलिमेंट्स हैं वो 5 हैं, तो पासेस कितने होने चाहिए 4। लेकिन कोइंसिडेंटली क्या हुआ, आफ्टर सेकंड पास हमारा एरे सॉर्ट हो गया। हमारा एरे सॉर्ट हो गया, तो हमें क्या करना चाहिए, अब आगे नहीं बढ़ना चाहिए। उसके लिए एक मैकेनिज्म है कि हम क्या यूज करें, फ्लैग। फ्लैग क्या है? फ्लैग या फिर कुछ भी एक आप वेरिएबल बोल सकते हैं जिससे हमें ये पता चल जाए कि अब हमें इस पासेस के प्रोसीजर को यहीं पे रोक देना है, क्योंकि हमारा एरे ऑलरेडी सॉर्ट हो। आपने देखा कि थर्ड और फोर्थ पास में हमने कुछ भी नहीं किया, कोई स्वैपिंग नहीं हुआ, सिर्फ कंपैरिजन्स हुए थे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जहां पे स्वैप होना बंद हो गया, सेकंड पास में तो हुआ था एक स्वैप जिसकी वजह से 7 अपनी प्लेस पे पहुंच गया था, ठीक है। लेकिन थर्ड पास में एक भी स्वैप नहीं हुआ था, तो हम एक काम कर सकते हैं कि हम अपने एल्गोरिदम के अंदर एक फ्लैग ले लें जो क्या कर रहा है, अगर किसी भी पास के अंदर, किसी भी एक पास के अंदर एक भी स्वैपिंग नहीं होती है, इन आर केस, इन आर एग्जाम्पल, इट्स पास नंबर 3, पास नंबर 3 के अंदर एक भी स्वैपिंग नहीं हुआ,
इट मीन्स द एरे हैज़ बिकम सॉर्टेड। हमें फोर्थ पास को कैरी आउट नहीं करना है। अगर यही काम हो जाता कि हमारा एरे एक ही एलिमेंट होता जो अपनी प्लेस पे नहीं था, वो अपनी प्लेस पे पहुंच जाता है सपोज, तो आपका पास 1 के बाद में आपको सॉर्टेड एरे मिल गया, है ना। अब क्या करना है कि सेकंड पास में एक भी नंबर ऑफ कंपैरिजन नहीं होगा, तो हम क्या करें, फ्लैग को सेट कर दें कि जब कंपैरिजन नहीं हो, जब स्वैपिंग नहीं हुई है, हमने जब इंटरचेंज नहीं किया है, उस टाइम पे आपका फ्लैग क्या हो जाए, ट्रू। और जैसे ही आप नेक्स्ट पास के लिए जा रहे हैं उससे पहले आप उस फ्लैग को चेक कर लो कि वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। इफ द फ्लैग इज ट्रू तो आपको नेक्स्ट पासेस के लिए नहीं जाना है, इफ द फ्लैग इज फॉल्स तो हमें नेक्स्ट पासेस को कैरी आउट करना है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट लिटिल वेरिएशन ऑफ बबल सॉर्ट। और ये जो हमने पढ़ा है ये है अपना ट्रेडिशनल बबल सॉर्ट। अब हम बात करते हैं इसमें कि हर एक पास में कितने नंबर ऑफ कंपैरिजन हो रहे हैं, ठीक है। तो हमने जब बात की पास 1, हमने बोला वी आर इन पास 1, ठीक है, एंड देयर आर n 5 एलिमेंट्स थे सपोज अपने पास, ठीक है। तो नंबर ऑफ कंपैरिजंस कितने हुए थे, 5 माइनस 1, ठीक है। पास 2 में नंबर ऑफ कंपैरिजंस कितने हुए थे, यहाँ पे अपने 4 हुए थे, यहाँ पे अपने 3 हुए थे, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 माइनस 2, where 5 is the number of elements, total elements, और 2 is what the number of pass, कि कौन से पास में हम है। मैंने बोला कि आपका एरे इतना है और आपके पास 3 में कितने कंपैरिजंस हो रहे हैं, तो आप सिंपली बता सकते हो बिना चेक किए कहीं से भी कितने कंपैरिजंस होंगे, 5 माइनस 3 दैट इज 2। हमने बोला कि आपका एरे है 50 एलिमेंट्स का, तो फोर्थ पास में कितने नंबर ऑफ कंपैरिजंस होंगे, तो 50 माइनस 4। सिक्स पास में कितने होंगे, 50 माइनस 6। सिंपली दिस इज अ फॉर्मूला जो क्या कहता है कि nth पास, kth पास में, हम इसको एक फॉर्मूला के फॉर्म में लिख देते हैं, जो क्या कह रहा है कि kth पास में नंबर ऑफ कंपैरिजंस कितने हैं, n minus k, where n is what, number of elements, and k is what, number of pass, ठीक है। ये एक छोटा सा फॉर्मूला है जो इसके भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स और पासेस में कंपैरिजन के बारे में हमें बता रहा है। एक और चीज जो कॉमनली अपने आती है अपने सामने, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बबल सॉर्ट। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बबल सॉर्ट। तो बबल सॉर्ट कॉम्प्लेक्सिटी क्या कहता है कि इफ n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो आपको एवरेज कितना टाइम या एवरेज कितना स्पेस आपको लगने वाला है। तो ये जनरली अपन देखते हैं दैट इज बिग O ऑफ n स्क्वायर है कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। इसमें भी अपने पास में 3 केसेस हैं, बेस्ट केस है, एवरेज केस है और वर्स्ट केस है, ठीक है। बेस्ट केस, एवरेज केस और वर्स्ट केस है। ट्रेडिशनल बबल सॉर्ट के लिए ये कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, इन ऑल द 3 केसेस। ट्रेडिशनल बबल सॉर्ट क्या कहता है कि आपको n-1 पासेस एग्जीक्यूट करने ही हैं। तो अगर n-1 पासेस एग्जीक्यूट करने ही हैं तो क्या हो गया कि फर्स्ट पास जो हो रहा है उसमें कितने का कंपैरिजन हो रहे हैं, n-1, प्लस सेकेंड पास में कितने नंबर ऑफ कंपैरिजन हो रहे हैं, n-2, प्लस नेक्स्ट पास में कितने कंपैरिजंस हो रहे हैं, n-3, प्लस अप टू 3 + 2 + 1 एंड सो ऑन, ठीक है। अगर इसको हम देखें तो इट विल बी n इंटू n-1/2। इतने कंपैरिजंस हम टोटल कर रहे हैं। तो एक और क्वेश्चन बन सकता है इसमें, अच्छा कि टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजंस कितने हो रहे हैं इफ द एरे साइज इज 10, तो आपको ये फॉर्मूला लगा देना, 10 इंटू 10-1/2। दिस विल बी द नंबर ऑफ कंपैरिजंस इन द कंप्लीट बबल सॉर्ट। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पास, वी आर टॉकिंग अबाउट द कंप्लीट बबल सॉर्ट।
तो ये नंबर ऑफ कंपैरिजंस आपके हो रहे हैं। तो अब इसको n स्क्वायर कैसे लिखा? जनरली व्हाट वी डू, वी ओमिट द कॉन्स्टेंट्स। तो ये हो गया आपका n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2। हाइएस्ट पावर ऑफ n क्या है? n स्क्वायर, दैट विल बी द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द बबल सॉर्ट। तीनों केसेस में ही ये है, ठीक है। बेस्ट केस कब मानते हैं हम किसी भी सॉर्टिंग का? व्हेन द array इज गिवन ऑलरेडी सॉर्टेड। वर्स्ट केस है आपका जब एरे आपको उल्टा ऑर्डर में दिया हुआ है कि सॉर्ट हमें करना है 1 2 3 4 5 और एरे आपको गिवन है 5 4 3 2 1, वो वर्स्ट केस हो गया। बीच का मतलब मिला जुला सा एरे है आपके पास में, कुछ सम ऑफ द एलिमेंट्स आर एट इट्स प्लेस एंड सम आर रेंडमली प्लेस्ड इन द एरे। तो उस केस में हमारा ये तीन केसेस हैं। नाउ वी टॉक अबाउट द वेरिएंट जो हमने अभी पढ़ा, एडवांस वर्जन ऑफ बबल सॉर्ट। एडवांस वर्जन ऑफ बबल सॉर्ट में एवरेज केस और वर्स्ट केस तो वही रहता है। मतलब अगर आपका एरे उल्टा दिया हुआ है तो यू विल टेक बिग O ऑफ n स्क्वायर। एवरेज केस में अगर कुछ प्लेस में है कुछ नहीं है तो यू विल टेक बिग O ऑफ n स्क्वायर। लेकिन अगर बेस्ट केस है, मतलब द एरे इज सॉर्टेड, तब क्या होगा? 1 2 3 4 5 हमें गिवन है। सपोज लेट्स से इट, बेस्ट केस कब है किसी एरे का? व्हेन द एलिमेंट्स आर ऑलरेडी सॉर्टेड 1 2 3 4 एंड 5। तो जब हमने फर्स्ट पास एग्जीक्यूट किया तो उसमें क्या हुआ? एक भी स्वैपिंग नहीं हुई, इट मीन्स हमें आगे का पास एग्जीक्यूट नहीं करना है। बट इसमें इसमें तो हमने कंपैरिजन किया ना, फर्स्ट पास को तो हमने एग्जीक्यूट किया, तो इसमें तो नंबर ऑफ कंपैरिजन हुए। कितने कंपैरिजन हुए? n-1 कंपैरिजन। हमने ये तो लिखा था फर्स्ट पास में n-1 कंपैरिजन, सेकंड पास में n-2 कंपैरिजन, थर्ड पास में n-3 कंपैरिजन एंड सो ऑन। तो ये क्या कह रहा है कि फर्स्ट पास में आपका एक भी स्वैपिंग नहीं हुआ तो हमें आगे का पास एग्जीक्यूट नहीं करना है। द एरे has become sorted, stop the procedure। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया? कितने कंपैरिजन्स हो गए? n-1 अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। n-1 कांस्टेंट को हम लेते नहीं, तो दिस कॉम्प्लेक्सिटी हैज बिकम बिग O ऑफ n। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। ट्रेडिशनल बबल सॉर्ट के अंदर, ट्रेडिशनल बबल सॉर्ट मतलब व्हेन वी आर नॉट यूजिंग एनी काइंड ऑफ फ्लैग, उस केस में आपके बबल सॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है? बिग O ऑफ n स्क्वायर। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द वेरिएंट ऑफ बबल सॉर्ट, जिसमें हमने एक फ्लैग यूज कर लिया है, वो फ्लैग हमें क्या बता रहा है कि आगे के पासेस को एग्जीक्यूट करना है या नहीं करना है। किस बेसिस पे? अगर मेरे किसी भी पास के अंदर एक भी स्वैपिंग नहीं हुई है तो मुझे आगे का पास एग्जीक्यूट नहीं करना है। उस केस में हमारे बेस्ट केस के अंदर हमारी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? बिग O ऑफ n square in the variant of bubble sort। Okay friends, so I suppose that's all about bubble sort। आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो please subscribe our channel, comment, like and share with your friends। Have a good day। See you in the next lecture। Thank you।